क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला बताएंगे, फिर सब सब्जेक्टिव आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5 और 7, 11, 9 बहुलक। समझिए कि बहुलक क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा बार जो होगा वही बहुलक कहलाएगा। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 11 आया है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आलेख द्वारा निर्धारित जो है सिर्फ माध्य को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, डी नंबर मानक विचलन। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है आपका, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य बताना है। प्रथम 5 विषम संख्या, तो प्रथम 5 विषम संख्या देखिए क्या होगा, 1, 3, 5, 7, ठीक है, और 9। ये विषम संख्या हो गया 5 आपका। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितना है उतना से भाग दीजिए। तो 5 को तो 5 लिख दीजिए, सबको हम जोड़ देंगे इसमें और 5 से भाग दे देंगे। तो हो गया 4, 5, 9, 18 और 7, 25। तो 25 बटा हो जाएगा 5, तो 5 25 यानी 5 आ जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ा इतना दिया हुआ है, परिसर क्या होगा। परिसर देखिए कैसे निकालते हैं। परिसर हम निकालते हैं, देखते हैं सबसे अधिक मान क्या है। तो सबसे अधिक इसमें आपका है 30 और सबसे कम देखेंगे क्या है, तो सबसे कम है 9, उसको घटा देते हैं तो 21 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। वक्र कहलाती है, तो त्वरण कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का मान बताना है। आपको क्या बताना है, x का मान बताना है। माध्य 10 है, तो माध्य लिख दिया। फॉर्मूला इसका क्या होता है, माध्य बराबर सभी संख्या को जोड़ देंगे तो 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13 हो जाएगा। ठीक है। अब बाटा में संख्या देख लीजिए कितना है, 3 और 2 5, 5 गो है, तो 10 बचे 50 हो गया। ये सब को जोड़कर क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे ले जाकर उधर, तो घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 14। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। ठीक है। अब देखिए ये है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जितना है उतना से भाग दे देंगे। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है। ठीक है, तो बाटा में 5 हो गया, जोड़िए तो 5 गो x आ जाएगा और प्लस 6 3 9 और 9 और 9 18 या 12 30 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हम 5 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6 और बाटा में 5, 5 से 5 कट जाएगा तो x प्लस 6, ये नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुलक बताना है आपको। बहुलक, तो बहुलक आपको हम बार बार बताते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही बहुलक है। तो 3 ज़्यादा बार है तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें भी बहुलक बताना है, सबसे ज़्यादा बार क्या है, तो 3 है, तो डी नंबर आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि इतना का समानांतर श्रेणी में है तो x3 का मान बताइए। तो समानांतर श्रेणी एपी में होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो x1 माइनस 4 हो जाएगा, इधर x2 माइनस x1 हो जाएगा, एक तो आपका ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। x1 माइनस x2, उसके बाद आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बराबर आप लिख सकते हैं x3 माइनस x2। ठीक है, तो इसके बराबर आपका ये आ रहा है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं 1 आ रहा है, इसको 1 को इधर भेज देंगे तो इस तरह से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो माध्य सम संख्या है, तो 2 4 6 8 10 इस तरह से लिखेंगे 10 गो, और माध्य सबको जोड़कर 10 से भाग दे देंगे तो 11 आंसर आ जाएगा।
यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। देखिए कैसे बनाएगा, लगातार विषम संख्या है तो मान लीजिए कि हमारा हो गया है x+2 x+4 x+6 इस तरह से, और लगातार 4 गो माध्य 6 है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। x प्लस लास्ट में जो 8 आ रहा है उसमें हम x का वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, एक आ गया मान लीजिए, तो 8 है 1 9 आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इतना तथा x बहुलक हो सकता है। तो इसमें से बहुलक देखिए क्या हो जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 6 भी 3 बार है और 4 भी 3 बार है, तो दोनों आंसर हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा और 6 भी, दोनों हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपका, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए, तो आपको अर्जी होना चाहिए, आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, 9 10 11 9 10 11 11 5 7 6 का बहुलक है। तो सबसे ज़्यादा बार देखिए इसमें क्या है, तो सबसे ज़्यादा बार आपका है 11, आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें देखिए ये भी बहुलक पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा बार क्या है, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें 3 2 बार है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को हम बहुलक कहते हैं, तो सी नंबर आंसर। चरों को आरोही और अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या होता है, तो बीच वाले चर का मान माध्यिका होता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, ठीक है, और जो है दो माध्य होता है। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर आपका दो भर आएगा, दो माध्य। वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा, a माइनस बी का, तो a प्लस बी या बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह है। बहुलक बताना है, इसमें सबसे ज़्यादा बार इसमें जो है 5 है, 5 आंसर हो गया। माध्य 7 है, तब x का मान ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4 5, 5 गो है ये, 3 और 2 5, तो 7 5 35, जितना रहेगा ना उतना से 7 में गुणा कर दीजिए, तो हो गया 35। इधर जितना है जोड़ के उसमें से घटा दीजिए, तो 12 5 5 10 22 हो गया, 22 उधर से घटा दीजिए, तो 8 5 13, 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बहुलक बताना है, बहुलक। तो बहुलक बताना है, तो सबसे ज़्यादा बार देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा बार इसमें 7 है, 7 आंसर हो गया, यानी कि सी नंबर। वर्ग चिन्ह है बराबर फार्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ निम्न वर्ग सीमा बटा 2, तो यहाँ पे डी नंबर भरा जाएगा। ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा को माध्य को हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा ए नंबर। संचयी बारंबारता वक्रों को हम तोरण कहते हैं, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इतना का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है जी, 3 है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। सवाल है, 3 लगातार संख्याओं का माध्य, 3 लगातार संख्या का माध्य। ठीक है, 3 गो संख्या है, तो 1 2 और 3, 3 गो है तो तीनों को जोड़ देंगे, बाटा में हो जाएगा 3, तो हो गया 6 बाटा 3, तो 3 दूना 6, 2 आंसर हो गया सी नंबर। अब देखिए पद विचलन, पद विचलन विधि ज्ञात करने की एक विधि है क्या, माध्य, माध्य होता है पद विचलन विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि, माध्य निकाला जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य जो है 3 विधियों से निकाला जाता है। ठीक है, 3 विधि से हम निकालते हैं, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। अब देखिए अगला सवाल क्या है, x 3 4 और 5 का माध्य 4 है, तो x का मान बताइए, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 16 हो गया, और जोड़ कर उसमें घटा देना है 12, तो 4 आंसर आ जाएगा, आंसर हो गया बी नंबर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना क्या है, तो माध्य है।
माध्यक का 3 गुना और माध्यक के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? तो बहुलक कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। इतना का माध्य 6 है तो क्या करना है, 1 2 3 4 5, 5 को 5 से गुणा कर दीजिए, 6 5 30, आज सब जोड़ के घटा देना है आपको। तो 17 या 3 20 और 9 29, यानी एक आंसर हो जाएगा। घटा देंगे 29। अब देखिए क्वेश्चन 38 39 और 40 नंबर क्वेश्चन है, वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग बहुलक कहलाता है। ठीक है, डी नंबर आंसर। किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक इतना हो तो बहुलक बताइए। तो 30.1 बहुलक के सूत्र हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, मान रख देंगे माध्य माध्यक का। किसी बारंबारता का बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता का मान, सबसे अधिक बार जो होता है मान वही। तो सी नंबर। 2 6 4 5 0 2 1 3 2, इसमें बहुलक होगा, सबसे ज़्यादा बार क्या है, 2 है। तो आंसर हो गया ये नंबर। इस चैप्टर में आपको माध्य माध्यिका बहुलक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे ट्रिगोमेट्री से, यानी साइन थीटा कॉस थीटा जो आप पढ़े हैं, जैसे साइन 60 का मान। तो अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें, कल ही आपको रोज़ जो है आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर से बताने वाले हैं। उसके बाद आपको हम सब्जेक्टिव बताएंगे, सीधे बोर्ड पर आपको हम पढ़ाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो 2 नंबर और 5 नंबर का सवाल पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।